दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1976 में आए फिल्म नागा की कहानी। जस्ट फिल्म के बाद में लोगों के मन में ये डर बढ़ गया था कि अगर उन्होंने गलती से किसी नागा या नागन को मार दिया तो उसके बाद तो पूरी दुनिया में कहीं भी चप जाई नागुर नागन अपना बदला जरूर लेते हैं तो पेश करते हैं आपके सामने वो कहानी जहां से ये सारी बातें शुरू हुई थी। तेरे संग प्यार में नहीं तो ना नहीं तोड़ना, चाहे तेरे गाना भी खत्म भी नहीं हुआ था, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली किसे चलाई? मैंने। दरअसल ये गोली किरण ने अपनी पिस्तौल से पर लद के एक नग पर चलाई दे। कहानी की शुरुआत 6 दोस्तों से होती है। चूरत के अंधेरे में एक चाधारी नाग और नगिन को देखने आए दे, लेकिन इनमें थे एक अपनी पिस्तौल से नाग को मर देता है और नागन अपने नाग को मरा हुआ देखकर बदला लेने की कसम खाती है और इन सबको बरी बरी करके खत्म करने लगती है। जंगल से आने के बाद सभी दोस्त काफी परेशानी में थे, क्योंकि अबोहिन ये डर था कि वो नागन अपने पाते का बदला लेने के लिए जरूर आएगी। तभी करण बोलता है, यार परेशान हो के जरूरत नहीं है, नाग पर गोली में न चली थी, अगर वो बदला लेगी तो सबसे पहले मुझे खत्म करेगी। फिर कोच डियर में सभी अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं, क्योंकि सभी जल्दी तैयार होकर सभी दोस्तों को कहीं जाना था। तभी कोच डियर में एक खूबसूरत लड़की क्रंग के दरवाजे को खटखटाते हैं और वो त्रंड अपनी पिस्तौल लेकर दरवाजा खुलता है और उस नगिन पैर अपनी पिस्तौल तांकर बोलता है, मैं तुझे भी वही पांचा दूंगा जहां मैंने तेरे पति को भजाया है। तो वो नागिन थोड़ी मीठी मीठी बातें करके उसे अपने प्यार का दिलासा देने लगती है और बोलती है, आज तक मैंने उस नाग की बस में थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद मैं आपके साथ में रह चाहिए हूँ। और बेचारा करण में बाकी मर्दों की तरह ही उस पर विश्वास करके उसी अंडर ले जाता। लेकिन जैसे ही वो दोनों शिष्य के सामने पहुंचते हैं तो क्रांत देखता है कि मेरे हाथ में तो नगन है और वो नगन उसे अपना असली सच बताती है और कहती है, तुम ये राज अपने दोस्तों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। फिर अगली सुबह हमें देखने को मिलता है कि सभी दोस्त तैयार होकर करण की रूम के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि दरवाजा तो अंदर से बंदी था, लेकिन काफी बुलाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो तो तोड़ देता है और सामने देखते हैं कि बेड पर करण की लाश पड़ी थी और जहर सोच का नीला हो गया था। और ये अनहोनी देखकर सभी दोस्त एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि नगिन ने अपने बदले की शुरुआत कर दी है और अब तो सोते जगते उन सभी को उस नगिन का दर्द सताने लगा था। तभी राजेश की माँ एक तंत्रा को अपने घर बुलाती है। तब कहीं जगह राजेश का दर खत्म होता है। अब राजेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होटल में कुछ काम से गया था, लेकिन तभी अचानक से रीता राजेश के घर आकर उसकी माँ से पूछती है कि राजेश कहाँ है। तो माँ जी जवाब देती है, अभी तो तुम राजेश के साथ खोट बाहर गई थी और हमसे ही पूछ रही होगी राजेश कहाँ है। तभी माहा दरवाजे पर कलाहू अब जाए ये सारी बातें सुन लेता है। जी से तुरंत शक होता है कि राजेश रीता के साथ नहीं बल्कि उस नगिन के साथ है और भूतरंत बहन से माँ और रीता को लेकर निकाल पड़ता है। लगन तब तक बुन्नगिन राजेश को खत्म करके वहां से भग जाती है और जब ये तीनों कमरे में जाती है तो देखते हैं कि राजेश की लाश सामने पड़ी और ये देखने बाद अब उन चारों दोस्तों को नगन गदर और जरा साथ ही जा रहा। तभी विजय उन सभी को एक सवेरे के पास ले जाता है, जो उन सभी को एक तभी जेटा है और फिर वो अपने घर चल जाती है। अगले दिन महामिद खाया जाता है कि ओडा की पत्नी का भाई बीमार है। तभी ओडा अपनी बीबी को रात में स्टेशन पर छोड़ने की निकल पड़ा, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। लगन किस्मत के चलते वाहन विजय अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और फिर उदय विजय की गाड़ी पर ही उसे स्थान छोड़ देता है। फिर वो अपनी गाड़ी सही करने लगता है। तभी उससे तूफानी जंगल में किसी लड़की के चिकने की आवाज आती है और जहाँ पास जाकर उदय देखता है तो एक गुंडा औरत के पीछे पला था। फिर उस गुंडे को पीटकर उदय उस औरत को अपने घर ले आता है और उतनी रात में ही उसके साथ में ब्रांडी पी नहीं बला था कि तभी विजय आकर उसके ग्लास में हथ मार देता है, जहाँ से ब्रांडी नीली पर जाती है। तभी विजय और ओडे बाहर आकर देखते हैं तो नागिन साली छोड़ किसी अच्छुक हुई थी। इसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि नागिन गांव किसी कोमो बोला भाई बनाकर उसके साथ में ओडे के घर पर हो जाती है और कहती है, इनके गले में ये जो ताबीज है इसकी वजह से ये मुझे पहचान नहीं पा रही है। तभी उदय अपनी शादी की फोटो एल्बम लाता है, लेकिन तब तक फोटो एल्बम में नागा के साथ ही फोटो बन चुकी थी और वहां पर इन दोनों में लालाई होने लगती है। तभी नागन का मोह बोला भाई उदय की ताबीज खुल देता है और उसी वक्त नागन उसी अपने फान से उसके माथे में 10 के मार देती है और उदय की माँ की पर ही मात हो जाती है।
अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो सपेरा जंगल में जाकर उस नागन को पकड़कर अपने पारे में घर ले आता है। तभी बोतीनो उस फकीर बाबा से नागन को खरीद कर उसे मारने की बात बोलते हैं, लेकिन वो फकीर 50 लाख में भी वो नागिन नहीं बेचता है। लेकिन अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि बोतीनो उस फकीर के चिले से वो नागी मात्र 20,000 रुपए में खरीद लेते हैं। और अब आती है उस नागिन को पिस्तौल से उलाने की बरी, तो वो उस नागिन को जमीन पर रख देते हैं और वजह बिल्कुल गोली चलाने ही बला था। तभी रज बोलता है, मैं मारूंगा इस नागिन को। और राज उसके ऊपर एक बाद एक कई गोलियां दकता जाता है और नगीन वहीं पर जलकर खत्म हो जाती है। और इसके बाद ये तीनों चैन की सांस लेते हैं। अगले दिन मेहमद गाया जाता है कि सूरज की बहन का अपने पति से झगड़ा हो गया है और भोबाजी के पास जाता है। उसी वक्त सूरज के घर उसकी बहन के रूप में वो नगीना जाती है और वजय को फोन करती है। तभी वजय उसकी बहन को लेकर वहां से फौरन निकल पड़ता है, लेकिन तब तक नागिन सूरज से वो तभी जो तरवा कर उसकी जान ले लेती है। दरअसल सूरज ने वो तवीज अपने गले थे इसलिए होता रहा था क्योंकि वो नागिन उसकी बेटी के थरीर से लिपट कर ये बोल दी है कि अगर तुमने ये तवीज नहीं होतरी तुम मैं तुम्हारी बच्ची की जान ले लूंगी। और इस तरह थे सूरज को भी भो नगेन अपने बड़ले का सेकर बना लेती है। अब सूरज की उशोती बच्ची की जिम्मेदारी उसके दोस्त वजह पर गई थी। अब अगले दिन में हमें दिखाया जाता है जंगल में वो नगें गाना गा आ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर आ जार उसके ऊपर गोली चला देता ही, लेकिन वो गोली नागन को लगती और तभी नगन उससे कहती है कि तुम ना जो भी सजा रुपए में उस अपेरे से नगन खरीदी थी वो मैं नहीं दूसरी नगन थी और मैं आज जिंदा हूं और तुम सबको मरने के बाद ही मरूंगी। अगले दिन में हमें देखने को मिलता है कि जब राज अकेला कमरे में बात कर शराब पीरा होता है, तभी राजकुमारी नाम की उसकी कोई पुरानी फ्रेंड आ जाती है और ये दोनों वहां पर शराब पीकर गाना एंजॉय कर ही रहे होती है। तभी वहां पर राज आकर उस म्यूजिक को बंद कर देता है और वहां पर बीन का म्यूजिक पेल करके उसे उस म्यूजिक पर ही डांस करने के लिए बोलता है। फिर भू अपनी पिस्तौल से उस पर गोली चला देता है, लेकिन मौके पर विजय आकर उसकी जान बचा लेता है और बोलता है जिथे तुम नागिन समझ रहे हो तुम्हारी फ्रेंड है। फिर कुछ देर में राजकुमारी बाथरूम से निकलती है, लेकिन तभी उसका वहां पर और तभी वो नागिन उसका रूप धारण करके अपने 5 बिसकर राज को भी अपने जहरीले फंते खत्म कर देती है। अगले दिन में हम खाया जाता है कि नागिन इंसानी रूप में विजय की गर्लफ्रेंड के घर आ जाती है और सुनीता से बोलती है मैं भी विजय से प्यार करती हूं, लेकिन सुनीता को उसकी ये बात हजाब नहीं होती है और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कुछ देर में सुनीता बेहोश हो जाती है क्योंकि उसना जाती उस लड़की पर पाइप से वर्क किया था, वो लड़की नगन मंगाई थी। सुनीता को बेहोश देखकर वहां पर सुनीता की फ्रेंड विजय को फोन पर यह पूरी घटना बताती है और आधार बो नागिन सुनीता की वेश में विजय के घर पहुंच जाती है, लेकिन विजय उसे देखते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे घूमने के लिए बोल देता है और फिर दूर पहाड़ी पर ले जाकर उसे धक्का दे दे है और फिर उस फकीर को जाकर बोलता है कि बाबा अब इस तबीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मनोज नागिन को खत्म कर दी है। लेकिन यह तो विजय की भी गलत फहमी थी कि उसने नागिन धक्का देकर खत्म कर दिया है। तारा सल जा वगाइन उसको धाका दिया था तो वो नीच लगे हुए एक पील पर अपने असली रूप में नकाल लिपट जाती है और आप वो नागन जाकर उस बाबा को भी दस लेती है। लगन मरने के पहले बाबा अपने पेटारी में है अकल नागन नकलती है, जिस नागा की वो वर्ष मसे पूजा कर रहे हैं और ओदे पतारे में नकाल कर उस नागा को खत्मा करने के लिए बोल देते हैं। तभी उन दोनों के बीच में जुंग शुरू हो जाती है और वो नागन के वेश में वजय के घर आ जाती है और वजय हाय बोल देते हैं तुम तो बोल रहे है मनोज नागन को खत्मा कर दिया है, लेकिन वो तो मेरे पीछे आ रही है। तभी वजय अपनी पिस्टल की गोली थे उसे खत्मा कर देता है। दरअसल जिस नागन पर वजय ने गोली चलाई थी फोटोस तांट्रा के द्वारा अत्री नागन को मरने के लिए भेजी गई थी और इसलिए वो इसके पीछे पली थी क्योंकि सुनीता के रूप में जो वजय के पास थी वही असली नागन थी और तांट्रा के द्वारा वजय की रक्षा करने के लिए भेजी गई नागन को तो वजय ने अपनी पिस्टल से मर दिया था। लेकिन कुछ देर में जब अपनी सरब की अलमारी खुलता है तो उसमें लगे हुआ थी में उसके बड़ पर पड़ी हुई नगन का असली रूप देख लेता है, लेकिन फिर भी हाथ में सरब का जाम लेकर उसके हाथ में पूरा गाना गा ही लेता है और ये गाना होता है तेरे इसका मुझ पे हुआ ये हर है। तभी अचानक गाना बंद हो जाता है और वो पिस्टल तान कर असली रूप में न जाती है, लेकिन उसे मालूम है नहीं था कि इस बार उसका मुकाबला विजय से हो रहा होता है और वो कहता है मुद्दी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खोड़ा होता है। और इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है
और अब शुरू होता है फिल्म के क्लाइमैक्स का सबसे रबना सीन। दरअसल वो छोटी बच्ची फ्लैट के बाहर लगी खिड़की के पास ले तक गई थी, जिसे बचाने के लिए विजय कमरे में न था, लेकिन वो नागिन अब दरवाजे को अंदर से बंद कर ली थी है। तभी उसे मजबूरन फ्लैट के सबसे ऊपरी फ्लोर पर जाकर दूसरी बिल्डिंग पर जाने का रास्ता सोचता है, और वो वहां रस्सी की मदद से उस बिल्डिंग पर रस्सी से ले तक कर आने लगता है। तभी वो नागिन भी उस रस्सी पर ही आ जाती है, और अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मनो वो नागिन हर हाल में से खत्म कर ही देगी। लेकिन तभी अचानक वो पाइप टूट जाता है जिस पर यह रस्सी बंधी थी, और वो उस बच्ची के साथ में किसी फ्लैट के बेड पर जाकर गिरता है, और वो नागिन जमीन पर आकर गिरती है, जो कहती है पैट लगी भना हर किसी में होती है, फिर चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। और बस यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस फिल्म में से जोड़ा हुआ मैंने अपना एक केसा आपको बताऊं तो मैं ना ये फिल्म आज से लगभग 15 साल पहले टीवी पर देख थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और उसमें मैं ये देखने की बाद में कोची दरने लगा था, और उसमें फिल्म का सबसे भाई नक्सिन मुझे वही लगा था जिसमें सुनील दुत्त अपने पिंट पैर बच्ची को लाट कर राशि से लत्तक कर आगी बार आई हैं, लेकिन फिर भी वो नगिन लगार उनके पीछे आ ही हैं। वैसे है, अगर आपकी भी फिल्म में से जुड़ी हूँ कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कम में से मैं उनको जरूर शाकी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगली कौन सी फिल्म की कहानी आप सुनना चाहती हैं हमें सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में तीना ही बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ में।